इंदौर में विकास के नाम पर नगर निगम द्वारा जलकर बढ़ाया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रदर्शन भी किया था। और इसी के तहत कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा भाजपा को विकास के नाम पर केवल कर बढ़ाने वाली सरकार बताते हुए कई तरह के आरोप लगाए। पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर जिस तरह से कर में बढ़ोतरी कर रही है, उसके कारण जनता काफी परेशान हो चुकी है। उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल से अभी तक अगर हम बात करें तो रजिस्ट्री के नाम पर शासन द्वारा करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। प्रदेश में सबसे महंगी रजिस्ट्री हो रही है, तो वहीं रजिस्ट्री में एक प्रावधान एक और कर का है, जो पहले खाली प्लॉट और खेती की जमीन पर लगाया जाता था, लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा धारा बढ़ाकर अब यह कर फ्लैट, मकान सहित अन्य स्थानों पर भी लगाया जाने लगा है। पहले यह कर 25 पैसे लगता था, लेकिन अब यह 50 पैसे हो चुका है। यह कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से लगाया जाता था। 1500 करोड़ रुपए का राजस्व इंदौर से प्राप्त हुआ, जिसमें से ये कर 300 करोड़ के आसपास प्राप्त हुआ। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बात करें तो किसी भी तरह का कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। जिस भी विभाग का रुपया वसूला जा रहा है, उसे विभाग में खर्च करने की आवश्यकता है। 1989 से लेकर अब तक भाजपा के ही महापौर विधायक है, और यहाँ तक कि हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में 29 सीट प्रदेश की सरकार ने भाजपा को दी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता से कर की वसूली चल रही है और विकास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में और अन्य दस्तावेजों में ली जाती है। उसमें ही उपकर का एक प्रावधान है। पहले उपकर 25 पैसे लिया जाता था, खाली प्लाट और खेती की जमीन पे लगता है। भाजपा की सरकार ने दायरा बढ़ाया, मकान, दुकान यानी हर प्रकार की रजिस्ट्री पर, फ्लैट पर, गोडाउन पर, सभी प्रकार की रजिस्ट्रियों पर उपकर लगा दिए और 50 पैसे कर दिया, 25 पैसे भी बढ़ा। उपकर इसलिए लगाया जाता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार बताए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसने विगत 2003 से अभी तक कितने रोजगार दिए, कौन कौन से रोजगार दिए। ये रोजगार के नाम पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी उपकर के रूप में अधिभारित होती है, विगत 3 साल कोरोना काल का ही हम देख लें तो 300 करोड़ से अधिक का राजस्व उपकर के रूप में प्राप्त हुआ। अभी 1500 करोड़ से अधिक का जो राजस्व इंदौर से प्राप्त हुआ, उसमें उपकर 350 करोड़ से अधिक का है। तो जब उपकर आपको मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहा है? इंदौर जैसे शहर में आपने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं दिया है, तो अन्य जिलों और तहसीलों की क्या बात करें। कुल मिलाकर के एक ऐसी सरकार जो विभिन्न प्रकार के टैक्स तो बढ़ा रही है और बाजार से कर्जा भी ले रही है, तो दो तरफा मार किसको पड़ रही है? जनता को पड़ रही है। तो इसका रोजगार क्या है? ये विकास है? ये डेवलपमेंट है? आपका कहां जा रहा है पैसा? किस मद में? जिस मद का पैसा उसी मद में खर्च होना चाहिए, लेकिन आप रोजगार के नाम पर एकत्रित किया हुआ पैसा अन्य किसी मामलों में खर्च कर रहे हैं। वहीं बाजार में विकास के नाम पर लगातार कर्जे पर कर्जा, कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा की सरकार से सवाल करना चाहता हूं, ये किस प्रकार का विकास है जिसमें आप करारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के हाथ में कर्जे की थाली भी परोस रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस आने वाले दिनों में इस पूरे जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है, हम तो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इंदौर ने 9 नगर निगम सांसद सभी 1990 से लेकर के अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को सांसद दिया। महापौर 1999 से दिया और अभी 9-0 का बहुमत दिया और पूरे प्रदेश में फिर सरकार बनाई है। हम सवाल उठाना चाहते हैं और जनता के बीच से उठ करके खड़ा करना सवाल चाहते हैं कि आप देखिए आपको किस तरीके से बरगलाया जा